बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अरसलान अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सब्जेक्ट में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, हम बैरिंग की डेजिग्नेशन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक डेजिग्नेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम बैरिंग की सप्लीमेंट्री डेजिग्नेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। व्यूअर्स, आज हम बैरिंग की सप्लीमेंट्री डेजिग्नेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी दो टाइप्स होती हैं, प्रीफिक्स और सुफिक्स। प्रीफिक्स क्या है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है? अगर किसी बैरिंग के ऊपर एक नंबर लिखा है, मिसाल के तौर पे ये एक नंबर लिखा है, तो इसको प्रीफिक्स कहा जाता है। प्रीफिक्स का इस्तेमाल बैरिंग में बहुत कम किया जाता है। जनरल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। हम कुछ प्रीफिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। व्यूअर्स, ये 3 प्रीफिक्स मैंने दर्ज किए हैं। अगर एक बैरिंग है जिसके शुरू में W आ रहा है, तो इसका मतलब है कि बैरिंग स्टेनलेस स्टील का है। अगर कोई आम बैरिंग है तो वो हाई कार्बन क्रोमियम स्टील का होता है। लेकिन अगर बैरिंग के शुरू में W आ रहा है तो इसका मतलब है कि बैरिंग स्टेनलेस स्टील का है, और ये उस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे मॉइस्चर होता है या पानी वाली जगह पर स्टेनलेस स्टील का बैरिंग इस्तेमाल किया जाता है। आगे आ गया L। अगर किसी बैरिंग के शुरू में L है, मतलब प्रीफिक्स का कोड L है, तो इसका मतलब ये है कि इस बैरिंग का इनर और आउटर रिंग सेपरेट अवेलेबल है। और इसी तरह अगर R है तो इसका मतलब है कि इनर और आउटर रिंग के साथ साथ केज भी सेपरेट अवेलेबल है। L और R प्रीफिक्स जो बड़े बैरिंग होते हैं और कॉस्टली बैरिंग होते हैं, मिसाल के तौर पर कुछ बैरिंग ऐसे हैं जो 70 लाख 80 लाख या 1 करोड़ तक होते हैं, तो उन बैरिंग को पूरा मंगवाना मसला होता है, तो इसलिए उन बैरिंग्स को बाय पार्ट्स मंगवाया जाता है। ये तो हो गए प्रीफिक्स। अब आगे हम पढ़ लेते हैं सुफिक्स के बारे में। व्यूअर्स, 90% बैरिंग ऐसे हैं जिनके साथ सुफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अगर एक बैरिंग है जिसके ऊपर ये नंबर दर्ज है, तो ये हिस्सा सुफिक्स कहलाता है। बैरिंग के नंबर के बाद के जो करैक्टर होते हैं वो सुफिक्स कहलाते हैं। अगर शुरू में अगर कोई करैक्टर आ रहा है तो वो प्रीफिक्स कहलाता है, मैंने पहले भी आपको बताया। लेकिन नंबर के बाद जो करैक्टर आते हैं ये सुफिक्स कहलाते हैं। सुफिक्स क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसको समझने के लिए हम इसको 4 पार्ट्स में तकसीम कर लेते हैं। व्यूअर्स, सुफिक्स का ये पार्ट्स बैरिंग के इंटरनल डिज़ाइन को शो करता है कि बैरिंग का इंटरनल डिज़ाइन कैसा है। 2RS ये बैरिंग के एक्सटर्नल डिज़ाइन को शो करता है। ये पार्ट बैरिंग के केज के बारे में बताता है कि बैरिंग का मटेरियल कौन सा है, जबकि ये सुफिक्स का ये पार्ट बैरिंग के वेरिएंट्स को शो करता है कि बैरिंग की क्लियरनेस कितनी है, बैरिंग में ग्रीस कौन से टेम्परेचर की इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा और वेरिएंट्स भी होते हैं, लेकिन हम इन 2 के बारे में पढ़ेंगे। अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं। व्यूअर्स, बैरिंग का ये पार्ट बैरिंग की इंटरनल डिज़ाइन को शो करता है। अगर इस पार्ट पर ABCDE अगर इस तरह कुछ भी लिखा हुआ है तो ये बैरिंग के वर्जन को शो करता है कि बैरिंग किस वर्जन का है, किस जनरेशन का बैरिंग है। अगर A है तो इसका मतलब है ये पुराने वर्जन का बैरिंग है। अगर B है तो ये लेटेस्ट वर्जन है। C है तो ये उससे लेटेस्ट है। D E इस तरह ये आगे मज़ीद लेटेस्ट वर्जन को शो करता है। व्यूअर्स, अगर बैरिंग के इस पार्ट्स पर अगर Z लिखा है, 2Z लिखा है, RS 2RS N या NR लिखा है तो इसका भी कुछ मतलब है। अगर तो इस पार्ट पर Z लिखा है तो इसका मतलब है कि बैरिंग के एक साइड पर स्टील की सील है। अगर 2Z लिखा है तो इसका मतलब है कि बैरिंग की दोनों साइडों पर स्टील की सील है। अगर तो RS है तो इसका मतलब है कि बैरिंग के एक साइड पर प्लास्टिक या पॉलीमाइड की सील है। अगर 2RS लिखा है तो इसका मतलब है कि बैरिंग की दोनों साइडों पर प्लास्टिक की सील है। अगर N लिखा है तो इसका मतलब है कि बैरिंग के आउटर रिंग के बाहर स्नैप ग्रूव है। और अगर NR लिखा है तो बैरिंग के आउटर रिंग के बाहर ग्रूव के साथ साथ सर्कलिप लॉक भी लगा हुआ है। अगर सुफिक्स के इस पार्ट पर K लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि बैरिंग का बोर टेपर है। और अगर सिर्फ K है तो इसका मतलब है कि उसकी रेशियो 1:12 है। अगर
के 30 है तो इसका मतलब है कि बैरिंग की टेपर रेशो 1:30 है। अच्छा व्यूअर्स, हम सुफिक्स के थर्ड पार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर थर्ड पार्ट पर वी मेंशन है तो इसका मतलब है कि बैरिंग विदाउट केज है, बैरिंग में केज का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। और अगर एफ या जे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि बैरिंग का जो केज है वो स्टील का है। अगर एम लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि बैरिंग का केज ब्रास का है। और अगर T9 या P लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि बैरिंग का केज पॉलीमाइड या प्लास्टिक का है। व्यूअर्स, सुफिक्स का ये पार्ट बैरिंग के वेरिएंट्स को शो करता है कि बैरिंग की क्लीननेस कितनी है, उसमें लुब्रिकेंट कौन सा इस्तेमाल होता है, इसके अलावा हीट ट्रीटमेंट है, टेम्परेचर है। लेकिन हम दो वेरिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लीननेस और लुब्रिकेंट्स। पहले हम क्लीननेस के बारे में पढ़ लेते हैं। व्यूअर्स, बैरिंग में क्लीननेस क्या होती है? बैरिंग के आउटर और इनर रिंग के दरमियान जो रोलिंग पार्ट्स होते हैं उसमें जो हल्की सी मूवमेंट होती है उसको क्लीननेस कहा जाता है। अगर सुफिक्स के इस पार्ट पर C1 लिखा है तो इसका मतलब है कि बैरिंग की क्लीननेस जो है ना वो C2 की निस्बत कम है। अगर C2 लिखा है तो इसका मतलब है कि बैरिंग की जो क्लीननेस है वो नॉर्मल क्लीननेस से कम है। अगर CN लिखा है इस जगह पर तो इसका मतलब है कि बैरिंग की क्लीननेस नॉर्मल क्लीननेस है। नॉर्मल क्लीननेस पता करने के लिए कोई फार्मूला नहीं होता, इसके लिए बैरिंग की कैटलॉग चेक करनी पड़ती है। अगर C3 लिखा है तो इसका मतलब है कि बैरिंग की क्लीननेस नॉर्मल क्लीनर से ज़्यादा है। अगर C4 लिखा है तो इसका मतलब है कि बैरिंग की क्लीननेस C3 की निस्बत ज़्यादा है। अगर C5 लिखा है तो इसका मतलब है कि बैरिंग की क्लीननेस C4 की निस्बत ज़्यादा है। C1 में सबसे कम क्लीननेस होती है जबकि C5 में सबसे ज़्यादा क्लीननेस होती है। आम जो बैरिंग होते हैं उनमें C3 क्लीननेस इस्तेमाल की जाती है। ये तो हो गया क्लीननेस। अब आगे हम लुब्रिकेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ बैरिंग ऐसे होते हैं जिनमें क्लीननेस के साथ लुब्रिकेंट के बारे में भी लिखा होता है, यानी कि ग्रीस के बारे में। अगर WT लिखा है क्लीननेस के साथ तो इसका मतलब है कि इसमें जो ग्रीस इस्तेमाल हो रही है उसका टेम्परेचर -40 डिग्री से 160 डिग्री तक होता है। अगर HT लिखा है तो इसका मतलब है कि उसमें जो ग्रीस इस्तेमाल हो रही है वो ग्रीस -20 से 130 डिग्री तक टेम्परेचर बर्दाश्त कर। अगर MT लिखा है तो इसका मतलब है कि बैरिंग में जो ग्रीस इस्तेमाल होगी उसका टेम्परेचर -20 से 110 तक होगा। और अगर LT लिखा है तो इसका मतलब है कि बैरिंग में जो ग्रीस इस्तेमाल होगी उसका टेम्परेचर -50 से 80 डिग्री तक होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बैरिंग के प्रीफिक्स और सुफिक्स के बारे में समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।